हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक बार मैं वेरिकोसिल की डाइट लाइफस्टाइल उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा फिर से डिटेल में। एक भाई का कमेंट आया था, उनके आग्रह पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें सुबह से लेकर सोने तक पूरा लाइफस्टाइल है, डाइट कैसी लेनी है वो भी दिया है इसमें। तो आप ये नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी मतलब 4 बजे, 5 या 5 बजे। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगा मैं, वो लास्ट में बताऊंगा क्यों जल्दी सुबह उठना है आपको। ओके। तो आप 4, 5 या 6 बजे जब उठते हो तब आपको क्या करना है, जैसे ही आप उठ रहे हो वैसे आपको पानी गर्म करना है। पीने के लिए पानी नॉर्मल सा गर्म करना है आपको। और वो गर्म पानी 1 गिलास या फिर 2 गिलास, जितना आपको पीना हो पी सके, एक या 2 गिलास। तो वो गर्म पानी आपको पी लेना है, लेकिन बिना मुंह धोए, बिना ब्रश करें। इसका फ़ायदा मैंने पिछले मेरे स्टार्टिंग वाले वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ मैं कि जो आपने रात भर आपके मुंह में जो जर्म्स तैयार होते हैं, गुड बैक्टीरिया तैयार होते हैं, वो आपके लिए अच्छी होती है। तो आप गर्म पानी पी लेते हो, वो बैक्टीरिया आपके पेट में चला जाती है और आपके पाचन क्रिया को हेल्प करती है। और किसी किसी को क्या होता है कि सुबह फ्रेश होने के लिए तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आप बिना मुंह धोए गर्म पानी पियोगे तो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओगे। तो क्या करना है आपको कि गर्म पानी जब पी रहे हो आप, उसके बाद आपको घर में ही जगह होगी या फिर बेडरूम होगा आपका, वहाँ पे आपको राउंड मारना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा और आप फ्रेश होने जाइए। अभी फ्रेश होने जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो आप, तो इंडियन टॉयलेट होगा। तो उससे क्या होता है कि आपके टेस्टिस जो होते हैं हैंगिंग होने लगते हैं। जब जैसे आप बैठते हो वैसे हैंगिंग होने लगते हैं। क्या करना है, तो आपको अपने टेस्टिस को हैंगिंग ना होने दे, ऐसे आप पकड़ लीजिए, एक हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए जैसे कि वो हैंगिंग ना हो पाए। अगर आप वैसे ही छोड़ देते हो, हाथ नहीं लगाते हो और लटकते रहेंगे आपके टेस्टिस, तो क्या होता है कि वो नसों में आपकी खून जमा हो जाएगा, तो उससे आपको तकलीफ़ होगी, पेन होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे आप बैठ रहे हो वैसे आपको इंडियन टॉयलेट में बैठ रहे हो तो आपको हाथ से थोड़ा सपोर्ट देना है उसे। तो आप टॉयलेट से बाहर आते हो तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी पी लो, 1 गिलास, और थोड़ा रेस्ट कर लो। थोड़ा रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना वॉक पे निकल जाना है। और जैसे ही आप वॉक पे जाते हो तो वॉक पे स्टेप कैसे डालना है, आपको स्लो स्लो करके स्टेप डालना है। ये ऐसे नहीं कि लंबे लंबे स्टेप डाल दिए। और वॉक ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे मट्टी हो, जैसे कि क्रिकेट का ग्राउंड हो या फिर कोई सा ग्राउंड हो, तो उस जगह पे आपको वॉक करना है। आप रोड पे करोगे तो क्या होता है कि आपके पैर और ज़मीन रोड पे लग जाते हैं, तो एक एक प्रेशर तैयार होता है। तो वो प्रेशर, एक झटका तैयार होता है। तो क्या होता है कि वो झटका आपके टेस्टिस पे महसूस हो सकता है, लग सकता है, आपको पेन हो सकता है। इसलिए क्या करना है आपको कि ग्राउंड, जैसे ग्राउंड होता है वहाँ पे आपको वॉक करना है। और एक बात कि आप सपोर्टर पहन रहे हो या फिर लंगोट पहन रहे हो तो वो ना पहनो। सपोर्टर ठीक रहेगा, लेकिन इतना भी टाइट नहीं। देखो, मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप अंडरवेयर ही चूज़ करो। क्या होता है कि लंगोट जो होती है, किसी किसी को समझ नहीं आता कैसे बांधे कैसे नहीं, उसका एडजस्ट कैसे करें। कभी ज़्यादा टाइट हो जाता है और कभी ज़्यादा लूज़ हो जाता है, तो वो एडजस्ट होने में आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आप अंडरवेयर ही ले लो। हर 2 या 3 महीने में उसको चेंज करो। 1, 2 या 3 महीने में क्या होता है कि उसका जो पकड़ रहता है वो ढीला नहीं होगा, 2, 3 महीने में चेंज करोगे तो। और आपके टेस्टिस भी पकड़े रहेंगे, हैंगिंग नहीं होंगे। फिर अब वॉक करने के बाद आप घर आते हो तो आपको क्या करना है,
थोड़ी देर रेस्ट करनी है आपको। फिर आपको गर्म नींबू पानी और लहसुन खाना है। लहसुन कितने लेने हैं और वो सब मैंने मेरे पहले वीडियो में बना लिया है, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो 4 ग्लास आप पानी गर्म कर लेना और 4 ग्लास पानी नींबू पानी और गार्लिक ले लेना। ओके। थोड़ी देर बाद आप नाश्ता कर रहे हो, तो नाश्ते में क्या करना है आपको कि दही और चपाती खानी है। सिर्फ दही और चपाती खानी है। दही में थोड़ा सा शक्कर ऐड कर लो, ज़्यादा शक्कर ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा टेस्ट के लिए सिर्फ। तो दही और चपाती खानी है। स्टार्टिंग में आप खा रहे हो तो आपका जितना एडजस्ट हो सकता है उतना चपाती खाइए और धीरे धीरे उसे डे बाय डे उसे बढ़ाते रहिए। दही में कैल्शियम होता है और कैल्शियम आपके नसों के लिए अच्छा होता है, रिपेयर होता है। तो आप दही और चपाती खा लीजिए नाश्ते में, दूसरा कुछ मत खाइए। आप दूध भी पी सकते हो, और जैसे कि दूध वाले कोई भी चीज़ें खा सकते हो, पी सकते हो, लेकिन आपको चाय नहीं पीना है। तो उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करोगे। उसके बाद आप जब नहाओगे, नाश्ते के पहले नहाते हो या नाश्ते के बाद नहाते हो, तो क्या करना है आपको कि आप गर्म पानी यूज़ करते हो नहाने के लिए, तो आपको क्या करना है कि पैरों से लेकर मतलब डायरेक्ट सर पे नहीं डालना है और ना ही आपके टेस्टिस पे पानी डालना है। आपको क्या करना है कि पूरे बदन पे पानी तो डाल दिया, लेकिन टेस्टिस पे आपको पानी नहीं डालना है। गर्म पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है। मतलब क्या करना है कि जैसे आपकी पूरा नहाना हो जाता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा ठंडा पानी, जो आपका ठंडा पानी होता है नॉर्मल वाला, तो वो ठंडा पानी से आपको टेस्टिस पे डालना है, वो टेस्टिस साफ कर लेना है उसको। गर्म पानी से क्या होगा कि आपके वो टेस्टिस तो ज़्यादा ही गर्म रहता है, ऊपर से आप उससे गर्म कर देंगे ज़्यादा हीट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ठंडे पानी से आपको टेस्टिस पे धोना है, टेस्टिस को धोना है और हल्के से मसाज करना है। मसाज ऐसे करना है कि नीचे से लेके ऊपर आना है। टेस्टिस पे ज़्यादा प्रेशर ना डालो, हल्के हाथ से नीचे से ऊपर ऐसे उसे मसाज करते रहो। नहाने के बाद आपको क्या करना है कि आप जब जैसे बाहर आते हो, आपका काम पूरा कर लेते हो, जैसे कि कपड़ा पहनना, उसके बाद आपको क्या करना है कि दही लेना है, एक कटोरी दही लेना है। उसमें आपको चूना ऐड कर देना है। देखो, ध्यान से देखो, चूना ऐड कर देना है, वो भी गेहूं के दाने के बराबर। जितना गेहूं का दाना होता है उसके बराबर आपको चूना लेना है और वो चूना दही में ऐड कर देना है। पूरे तरह से मिक्स कर देना है उसको, और उसे वो मिक्स किया हुआ दही आप उसे पी जाओ। चूना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चूने में कैल्शियम रहता है, और जैसे कि दही में कैल्शियम है, चूने में कैल्शियम है, और कैल्शियम हमारे नसों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। नसों के वॉल्स के लिए वो अच्छा रहता है, तो आपका रिपेयर होने में ज़्यादा हेल्प करती है वो। और आपको क्या करना है कि दही ज़्यादा नहीं, चूना ज़्यादा नहीं लेना है आपको। जितना गेहूं का दाना रहता है उतने उसके बराबर आपको चूना लेना है। ये बात ध्यान में रखना प्लीज़। और जिसे पथरी है, जिसे वेरिकोसिल भी है और जिसे पथरी भी है, वो प्लीज़ चूना नहीं खाए। चूने से आपको प्रॉब्लम होगी। पथरी है तो आपको पथरी है तो उसे वो चूना अवॉइड कर दिए। पूरा लाइफस्टाइल जैसे कि वैसे ले लो, लेकिन वो चुनी वाली बात वो डाइट में मत लाओ। दही आप ले सकते हो, लेकिन चूना मत लेना जब आपको पथरी हो तब। अदरवाइज़ आपको पथरी विथरी कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वेरिकोसिल है, तो आप चूना ऐड करना। काफ़ी इफ़ेक्टिव है चूना आपके लिए, नसों के लिए। तो उसके बाद आते हैं आपका रेस्ट। जब आप रेस्ट करते हो, तो रेस्ट करने के टाइम पे आपको क्या करना है कि तकिए
2 तकिया लेना है पैर के नीचे और पैर को हल्का ऊपर रखना है। जैसे पैर के नीचे 2 तकिए आएंगे तो पैर ऑटोमेटिकली ऐसा ऊपर हो जाएगा। उससे क्या होता है कि जो आपको टेस्टिस में जमा हुआ खून होता है वो हार्ट की तरफ आने में मदद होता है। और आप एक्सरसाइज करते होगे जैसे कि पैर को ऊपर किया नीचे किया, पैर को ऊपर किया नीचे किया, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, कोई भी एक्सरसाइज ना करें। क्योंकि क्या होता है कि एक्सरसाइज करने पे टेस्टिस पे लोड आता है, आपके पेट पर एक दबाव महसूस होता है और पेट पे दबाव महसूस होने के बाद आपको टेस्टिस पे प्रेशर आता है। जैसे कि आप पैर ऊपर कर रहे हो और नीचे ला रहे हो, पैर ऊपर कर रहे हो और नीचे ला रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके लोअर एब्स पे प्रेशर आएगा और आपके टेस्टिस में पेन होने लगेगा। तो आप ऐसे ना करें, सिर्फ पैर के नीचे तकिए डालो और आराम करो। और एक एक्सरसाइज जो मैं करता था, अगर आपको ज़्यादा ही पेन हो रहा है टेस्टिस में तो आपको क्या करना है कि दीवार पर पैर रखना है। जैसे कि आप सो रहे हो और दीवार पे ऐसे सीधे पैर रखना है। तो उससे क्या होगा कि सारा खून जो टेस्टिस में जमा हुआ खून है उससे कारण आपको पेन होता है। तो उससे क्या होगा, आप ऐसे दीवार पे पैर रख के लेट रहे हो तो सारा खून नीचे की ओर आने में हेल्प करेगा, तो आपको पेन में रिलीफ होगी, आराम मिलेगा। आप दीवार पे ऐसे पैर रख रहे हो तो नीचे आने के टाइम पे जैसे आपको आराम मिल रहा है और आपको लगे कि अभी आपको नीचे आना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि स्लोली करके आपको नीचे आना चाहिए। झटके से आओगे तो टेस्टिस पे दबाव महसूस होगा और झटका लगेगा और आपको पेन होगा। इसलिए आप स्लोली करके नीचे आए। ये जब यूज़ करना जब आपकी टेस्टिस में ज़्यादा पेन हो तब। और लोग पूछते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करूँ वेरिकोसिल में, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एक्सरसाइज ना करो। आप वॉक करते हो, यही बड़ी एक्सरसाइज है आपके लिए। जैसे आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो खून का प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है, तेज़ी से आने लगता है और हमारी नसें कमज़ोर है, हमारी जो वॉल्स है वो कमज़ोर है और ज़्यादा तेज़ी से आए तो फिर से जो रिपेयर हो गई है वॉल्स, वेरिकोसिल की वॉल्स जो रिपेयर हो गई है वो फिर से डैमेज हो सकती है। इसलिए आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ वॉक करें और जो पैरों के नीचे तकिया वो डालें और ज़्यादा पेन होने लगे तो दीवार पर पैर रखें, दीवार पर सीधा पैर रखें। तो अब हम आते हैं दोपहर के खाने पर। दोपहर में आपको जो खाना हो वही खाओ। दोपहर खाने में जो सादा खाना रहता है वही खाने का है आपको। ना ही नॉनवेज खाना है, ना ही उसमें कोई सलाद खाना है आपको, ना ही कोई कच्ची चीज़ खाना है। कच्ची चीज़ क्या होता है कि आपके डाइजेस्ट पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो इसलिए पहले से हमारा जो डाइजेशन है कमज़ोर रहता है, तो इसलिए आपको कोई कच्ची चीज़ नहीं खानी है, सलाद नहीं खाना है। खाने में सिर्फ घर का खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, उसमें ज़्यादा तेल ही ना हो और ज़्यादा तीखा ही ना हो, जिससे स्पाइसी ना हो और ऑयली ना हो। और घर के खाने में आपको क्या करना है, जैसे आपका थाली में खाना ले लिया उसको दही ऐड कर दो, उसमें पूरी तरीके से मिला लो। ज़्यादा तेल भी होगा या तीखा होगा, स्पाइसी होगा तो ख़त्म हो जाएगा दही से। और आपको स्पाइसी हो या ना हो फिर भी आपको दही उसमें ऐड करना है और चपाती खाना है आपको। देख लो, समझ लो, दही ऐड करना है खाने में और उसके साथ चपाती आपको खानी है और दूसरा कुछ नहीं खाना है आपको। फिर शाम के टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे आप आराम करते हो, सॉरी दोपहर में जैसे आप आराम करते हो सेम वैसे ही पैर के नीचे तकिया लो और आराम करो। मोबाइल चलाओ या फिर कुछ करो या फिर सो जाओ।
तो पैर के नीचे तकिया लेके सोना है आपको, आराम करना है आपको। ओके, तो आप शाम के टाइम पे आते हैं। शाम के टाइम पे भी आपको क्या करना है कि शाम के टाइम को भी आपको वॉक पे चले जाना है। आपका इम्पोर्टेंट है वॉक करना, तो आपको शाम को टाइम पे भी वॉक पे निकल जाना है। और जैसे आपका टाइम हो, जैसे आधा घंटा 1 घंटा जैसे आप वॉक कर सकते हो वैसे वॉक कर लीजिए, लेकिन ग्राउंड में ही करना जहाँ पे मिट्टी हो। फिर वॉक करके आप जब घर पे आते हो तो आपको भूख लगती है, तो फ्रूट में आप केला खा सकते हो, सफरचंद खा सकते हो, बादाम खा सकते हो। या आपको आदत होगी कि चाय पियो या फिर कॉफ़ी, तो ऐसे ही तो आपको क्या करना है कि चाय की आदत होगी तो आपको ग्रीन टी पी लेनी है। चाय के शौकीन हो तो ग्रीन टी पी लेनी है आपको, लेकिन जो आपको घर में चाय बनती है जो दूध से चाय पाउडर से वो सब बनती है, वो नहीं पीना है आपको, सिर्फ ग्रीन टी पीना है। वो आपके लिए क्यों कह रहा हूँ चाय नहीं पीना है आपको, क्योंकि चाय पीने से आपको गैस तैयार होगी, और गैस तैयार होने पे पेट पर प्रेशर आएगा, और पेट पर प्रेशर आने पर टेस्टिक पर प्रेशर आएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, चाय अवॉइड ही कर देना है, चाय छोड़ ही देना है आपको। जैसे आप वॉक पे से आते हो, कुछ खा लेते हो, फिर आपको पैर ऊपर कर लेना है और थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। उसके बाद रात के खाने में सेम करना है आपको, जो घर का खाना है वही खाना है, उसमें दही ऐड करना है और चपाती के साथ उसे खा लेना है। याद रखो, फिर से कह रहा हूँ कि आपको सलाद नहीं खाना है, कांदा भी नहीं खाना है। जैसे आपका घर में कोई सलाद हो जो खाने के साथ खा रहे हो तो वो नहीं खाना है आपको, डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। और किसी किसी को ऐसी आदत होती है कि रात के टाइम पर दूध पीते हैं, या हल्दी में डाल के दूध में हल्दी डाल के दूध पीते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वेरिकोसिल है तो आपको वो दूध नहीं पीना है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कितने बजे उठना है, ये मैं नहीं कहूँगा, वो लास्ट में कहूँगा। तो ये अभी मैं कह रहा हूँ कि क्या है, दूध आप पी रहे हो या फिर वो दूध में हल्दी डाल के पी रहे हो, आपको वेरिकोसिल है तो वो आपको नहीं पीना है, क्योंकि दूध गर्म होता है, और दूध पीने के बाद आपको रात में नाइट फॉल हो सकता है। और आपको पता ही है कि आपको वेरिकोसिल है तो नाइट फॉल आपके लिए कितना नुकसानदायक है। अब जिन लोगों को नाइट फॉल रोज होता है या फिर 1-2 दिन में हो जाता है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि रात को आप जल्दी सो जाइए, और सुबह जैसे आपको रात में टाइम देखो आपको कब नाइट फॉल होता है। जैसे कि मुझे 4 से 5 के दरमियान होता था, इसलिए मैं 4 बजे ही उठ जाता था। जैसे कि अभी मेरे को 4 बजे नाइट फॉल होने वाला है, तो उससे पहले ही मैं उठ जाता था और नाइट फॉल को हरा देता था। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपको नाइट फॉल कब हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है या 6 बजे हो रहा है। तो उस दरमियान आपको समझो 4 बजे नाइट फॉल हो रहा है, तो 4 से आप पहले ही उठ जाओ। तो आप कहेंगे कि 4 से पहले उठ कर हम क्या करें, तो वही आपको घर में थोड़ा वॉक कर लेना है। उसके बाद आप सुबह जैसे स्टार्टिंग में बताया मैंने वैसे कर लेना। अगर आपको 5 बजे नाइट फॉल होता है तो उससे पहले ही उठ जाओ, 4:30 बजे या फिर 4 बजे। यही डाइट और लाइफस्टाइल है जो मैं यूज़ करता था, और इसे ही यूज़ करके मैं ठीक हो चुका हूँ। मेरा वेरिकोसिल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूँ अभी, और मेरी डाइट पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो आप यही फॉलो करो और आप भी ठीक हो जाओ। और एक बात दोस्तों कि वीडियो बनाओ और उसे एडिट करो, तो इसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। और आपको पता ही होगा कि मैं अभी
रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ महाराष्ट्र पुलिस भर्ती की, तो उससे ज़्यादा स्टडी पे ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि EDT ये सब करने में टाइम चला जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मुझे टाइम मिले तो वैसे मैं आपको लाइव आया करूँगा शाम को या फिर रात को, जिससे मुझे टाइम मिलता है 2-3 दिन में, या फिर कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव आया करूँगा आपके सामने। तो आप शाम को और रात को अलर्ट रहना, एक्टिव रहना वहाँ पे यूट्यूब पे। जैसे कि मैं लाइव आया हूँ तो आपको पता चले कि मैं लाइव आया हूँ, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, जैसे कि मेरा भी एडिट करने का जो समय रहेगा, वो टाइम रहेगा, वो वेस्ट नहीं होगा, और मैं पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाऊँगा और आपके पास भी ध्यान दे पाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों इतना प्यार देने के लिए, और आशा करूँगा कि आप सभी जल्दी से जल्द ठीक हो जाओ, और स्पेशली सनी भाई थैंक यू आपके लिए भी। आप ठीक हो रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, और काफ़ी लोग भी ठीक हो रहे हैं लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। प्लीज़ आप ठीक हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मुझे पता चले कि आपसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले। एक बार कमेंट कर दीजिए, ये कमेंट कर देना, कमेंट कर दो। ऐसे मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो या फिर कुछ व्यूअर्स बढ़ा दो, ऐसे कुछ नहीं। जैसे आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, या और नहीं हो तो ना कर देना, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो। तो ठीक है दोस्तों, डाइट फॉलो करो, लाइफस्टाइल फॉलो करो और ठीक हो जाओ।